पिछले साल पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर नाम के एक थिंक टैंक ने स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली एनसीईआरटी की इतिहास की किताबों का अध्ययन किया था और इस स्टडी में यह बात पता चली कि एनसीईआरटी की किताबों में जितना महत्व मुस्लिम आक्रमणकारियों को दिया गया उतना महत्व हिंदू वीर योद्धाओं को नहीं दिया। तब इसमें बताया गया कि एनसीईआरटी की किताबों में अकबर का जिक्र 97 बार आता है, शाहजहां का जिक्र 30 बार और इतनी ही बार औरंगजेब का भी जिक्र यानी 30 बार। लेकिन इन आक्रमणकारियों की तुलना में छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र सिर्फ 8 बार है। राजपूत राजा राणा सांगा और महाराणा प्रताप का जिक्र 1 से 2 बार ही किया गया है। मेवाड़ के महान राजपूत शासक महाराणा प्रताप ने वर्षों तक मुगल बादशाह अकबर के साथ संघर्ष किया। महाराणा प्रताप को उनकी वीरता, युद्ध कौशल और युद्ध नीति के लिए याद किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद आज देश में कई स्थानों का नाम अकबर के नाम पर है। दिल्ली में एक सड़क है अकबर के नाम पर जिसको अकबर रोड कहते हैं, जबकि महाराणा प्रताप के लिए कहा जाता है कि वो हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर से हार गए थे। लेकिन हाल ही में हुए कुछ रिसर्च में यह बात पता चली कि यह लड़ाई असल में महाराणा प्रताप हारे नहीं थे, बल्कि अकबर को अपनी सेना पीछे हटानी पड़ी थी। और राजस्थान के शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में इतिहास में हुई इस त्रुटि को अब सुधारा है। लेकिन सोचिए, जो लोग बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि महाराणा प्रताप इस लड़ाई को हार गए थे और अकबर बहुत बहादुर था, वो क्या इस बात को अब स्वीकार करेंगे? क्या उन्हें ये बात पता भी होगी? क्योंकि उनके दिमाग में ये बात बचपन से ही बैठा दी गई है। मेवाड़ के लोकगीतों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के पास 80,000 सैनिक थे, जबकि महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 20,000 सैनिक थे और इतने कम सैनिकों के साथ भी महाराणा प्रताप अकबर पर भारी पड़े थे।